नमस्कार छात्र। अब हम आगे देखते हैं। पान नंबर 30 पर देखेंगे हम अंश मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? यहाँ छात्र पूछता है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम को कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत देश, हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। यहाँ छात्र हम देखते हैं कि ये छोटे बच्चों का और डॉक्टर कलाम का, जब डॉक्टर कलाम भारत देश के राष्ट्रपति थे तब की बात है, तभी ये वार्तालाप था। तो कब थे? तो 2002 से 2007 तक वो भारत के 11वां राष्ट्रपति बने थे। तो 11वें राष्ट्रपति 2002 से 7 तक था। तो 2002 से 7 में ये चर्चा हुई थी। अभी 2020 चल रहा है, तो तब डॉक्टर कलाम ने कहा था कि 2020 तक हमारा देश एक विकसित राष्ट्र में उनकी गिनती की जाएगी। तो तब उस छात्र ने प्रश्न पूछा है कि आपने ऐसा कैसे मान लिया? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। भारत की जनसंख्या 1 अरब से, अरब 1 अरब यानी कि 100 करोड़, 100 करोड़ बराबर 1 अरब। तो तब डॉक्टर कलाम ने कहा था कि हमारे भारत देश की जो संख्या है वो 100 करोड़ से भी अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के, इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष की उम्र से कम उम्र के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है, क्योंकि जब वो बड़े होंगे तब भारत के श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे और सभी मिलजुल कर काम करेंगे। यानी कि हमारे देश की ये शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। हमारे देश को विकसित राष्ट्र करने में एक बहुत अच्छी एक स्कीम यानी कि एक किताब भी बनाई गई है कि जिसमें अच्छी तरह सोच समझकर नियम बनाए हैं। और भारत में 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। जब वो बड़े होंगे उसमें ऐसा सुझाव आएगा कि हमारे देश के लिए कुछ करना पड़ेगा, और तब वो देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मुकाबला करेंगे। तब वो हमारी शक्ति बहुत ज़्यादा इकट्ठित होगी और तब हम भारत देश के विकसित देश बन जाएगा। तो 54 करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। ऐसा डॉक्टर कलाम कहते थे कि 54 करोड़ जो लोग हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उनमें ऐसा सुझाव आएगा भारत के प्रति अपनी फर्ज अदा करने का, और तब हम चौक्कस सफलता प्राप्त करेंगे। एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करेंगे? कई लोग ऐसे होते हैं कि बड़े बड़े लक्ष्य तो रखते हैं, लेकिन आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। तो वे अपना लक्ष्य आखिर प्राप्त कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छी सोच रखी है कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने में पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनती है। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाओं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से ही इन्हें पराजित करना पड़ेगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। बहुत योजना है कि सबसे पहले तो हम छात्र हैं तो हमारे विद्यालय में हमारा अच्छा प्रदर्शन करेंगे, बाद में अच्छी पढ़ाई करने के लिए बैंकों से ऋण लेना,
और बाधाएं मुश्किलें तो आएगी, लेकिन तब हमें पीछे हट करनी पड़ेगी कि पीछे हट नहीं करनी, और उन बाधाओं मुश्किलों का सामना करने के बाद हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त करना पड़ेगा। मिथुन द्वितीय वर्ष AICTE अमृतापुरी, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? हमारे भारत देश को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिक की क्या भूमिका होनी चाहिए, यानी कि हमारे देश के जो राज्य से राजकारण से जुड़े हुए जो लोग हैं उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए, उनकी क्या फर्ज होनी चाहिए। डॉक्टर कलाम कहते कि जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाते हैं। महात्मा गांधी थे तो उन्होंने निष्ठापूर्वक राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना से ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। तो वर्तमान युग में राजनीतिज्ञों को भी अपने कठोर परिश्रम से, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लोगों को देना चाहिए, और साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहते हुए लगभग 26 करोड़ भारतीयों के विकास के लिए भी कार्य करना पड़ेगा। तो राजनीति से जो जुड़े हुए लोग हैं उन्हें अथक परिश्रम करके, मेहनत करके, निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकता से काम करके हमारे देश को विकसित बनाना चाहिए। सी नदिता सुबी तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? विकसित देश बनाने में और भारत देश की महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जितना दर्जा भारत देश के पुरुषों को हम देते हैं उतना दर्जा महिलाओं को भी देना चाहिए। देखते हैं कि भारत देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो कई क्षेत्रों में अपना अलग दिखाव करते हैं और प्रगति भी करते हैं, सिद्धि हासिल करते हैं। तो महिलाओं को भी पुरुषों जितना ही दर्जा देना चाहिए। विजन यानी कि दृष्टि से 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सशक्त सेना, वायुदल है, जल दल है, सभी दलों में जो सैनिक है तो सैनिकों में भी पुरुषों की जितनी ही महिलाओं को भी पसंदगी करनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं कभी भी पीछे हट करती नहीं है। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। तीनों ही सेनाओं में, हवाई दल में कहते, नौकादल में कहते, सभी सेनाओं में महिलाएं भी इतना काम कर सकती है। तो उनको भी कभी भी पीछे दल यानी कि पीछे हट न करे, ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। वो भी अच्छे अच्छे कार्य करके भारत देश को विकसित करने में अपना अच्छा सहयोग दे सकती है। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक के रूप में भी डॉक्टर सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, उन्होंने बहुत अच्छी तरक्की की है। गीत में भी लता मंगेशकर है, उन्हें भी बहुत अच्छी तरक्की की है। सानिया मिर्जा है। इसी प्रकार भारत देश की कई महिलाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपनी तरक्की करते हैं। तो उन्हें भी पुरुषों की जितना ही उन्हें दर्जा देना चाहिए। जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है। महान जो मुख्य व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्तियों, वो कभी किसी जगह पर उनसे बुलाया जाता है, तब उस समय हम कम खर्च नहीं कर सकते, जिसके कारण हमारे देश की जो विकसित देश हो सकता है, यानी कि खर्च कम होता है, तब आर्थिक दृष्टि से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम कहते, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी,
वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं भी यहाँ आया हूँ, तुमने पहले यहाँ एक कुर्सी देखी होगी, अब देखो वहाँ नहीं है। तो इसी प्रकार हम जो कोई विशिष्ट नेता है वो किसी जगह पर आते हैं तो कम खर्चा करेंगे, आर्थिक दृष्टि से वहाँ उन बाबतों को ध्यान में रखेंगे। और डॉक्टर कलाम करते हैं कि हम ऐसा ही करेंगे, हम कम खर्च में वो काम करेंगे। यहाँ आपने देखी कि वहाँ कुर्सी नहीं थी, तो अनावश्यक खर्च भविष्य में भी हम होने देंगे नहीं। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, डॉक्टर कलाम है वो उन सभी प्रश्नों का निराकरण भी करते हैं। तो छोटे बच्चे हैं वो भी हमारे भारत देश को विकसित बनाने में अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य पूरा किस प्रकार कर सकते हैं। जो देश के जो राजनीतिक जो लोग हैं वो भी अपनी फर्ज कैसे अदा कर सकते हैं, महिलाओं को किसी तरह प्राधान्य देना चाहिए, सभी की यहाँ चर्चा की है। तो छोटे बच्चे अपने दिमाग में जो भी प्रश्न आते थे वो डॉक्टर कलाम को पूछते थे और डॉक्टर कलाम उस सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तत्पर रहते थे।